पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम। कायर हैं जो तकदीर को रोते हैं, कायर हैं जो तकदीर को रोते हैं। जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, नमस्ते। पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी और ऐसी आपकी ये पढ़ाई चलती रहेगी, ऐसी दुआ मैं करता रहूँगा। बच्चों, आज मैं एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर कौन सा रह गया था? याद है किसी को? क्वेश्चन नंबर 4, जिसके जितने भी पार्ट है वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत अच्छी प्रश्नावली है और बहुत ही सरल प्रश्नावली है, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। बिना स्किप किए एक बार आप जरूर देखिए, बिल्कुल समझ में आएगी, क्योंकि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो और नहीं कर सकते। आप पानी में तस्वीर भी बना सकते हो और अपनी तकदीर खुद बना सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी से कम नहीं हो। प्यारे बच्चों, जब आप कुछ ही कर सकते हो तो बिल्कुल हमें करना है प्रश्न 4, जिसको आप देख लो। क्या है ये? क्यों है ये? अरे क्या है ये? क्यों है ये? हाँ मगर जो भी है, अरे जो भी है करना पड़ेगा, और क्या? अरे कोई और कुछ नहीं, सवाल है जिसे करना पड़ेगा, और पड़ेगा नहीं, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे और अपनी तकदीर भी बदलेंगे। प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ बढ़ते थे सवाल की ओर। प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ क्वेश्चन संख्या 3 और 4 कैसे हुआ। तो मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि आपके जो पुरानी वाली बुक है उसमें तीसरा क्वेश्चन है, वो 8.3 पर डिपेंड क्वेश्चन है, इसलिए उसे हटा दिया गया है, वो हमें नहीं करना है। ठीक है, तो जिसके पास नई वाली बुक है उसका तो 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, और वो भी यहाँ प्रश्नावली भी है ना 8.4 और 8.3 दोनों ही लिख देता हूं मैं, क्योंकि नई वाली बुक में ये 8.3 है, क्योंकि पुरानी वाली बुक में जो 8.3 था वो हटा दिया, और 8.4 है वो 8.3 वाले के स्थान पर आ गया। संख्याएं चेंज हो गई है पर सवाल वही है। ठीक है, हरी बात समझ में? इसलिए ये प्रश्नावली पुरानी वाली में तो 8.4 है, नई वाली बुक जो है उसमें 8.3 है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ प्रश्न भी ये जो है वो 8.4 का पुरानी वाली बुक में 4 नंबर क्वेश्चन है, नई वाली बुक में 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, पुरानी वाली जो प्रश्नावली जो किताब है आपकी, उसका 3 नंबर क्वेश्चन वो हटा दिया गया, अर्थात वो 8.3 पे डिपेंड है और 8.3 पूरी ही हटा दी गई है। हरी बात समझ में? तो देखिए चलते हैं आगे और चौथे का या तीसरे का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या दे रखा आपको? 9 6 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है, और इन 4 विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। देखिए इन्हें सरल कर लेते हैं, ऐसे चयन नहीं होगा, गणित में याद नहीं किए जाते, उनको सरल किए जाते हैं। 9 10 स्क्वायर ए ऐसा दे रखा है। प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ ऐसी चीज है, ऐसी संख्या है जो कॉमन आ सकती है, जो दोनों पदों में आपको दिखाई दे, वो कौन सी चीज है? वो है 9, है कि नहीं? इनको अगर मैं बाहर ले लूं 9 को, तो क्या बचेगा? 6 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। 9 को तो हमने बाहर ले लिया ना, इधर इसको 9 को बाहर कर दिया। प्यारे बच्चों, ये जो टेबल मैंने बना रखी है, ये टेबल उन बच्चों के लिए बहुत सहूलियत होगी, उनको बहुत सारा मिलेगा
जिनको सूत्र बहुत अच्छे से लर्न नहीं है, याद नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, जब सवाल में बता रहा हूं उस वक्त एक बार दूसरी जगह उनको देखना ना पड़े, सामने ही देख लें। इन सूत्रों में से यहाँ हमें चयन करना है कि कौन सा सूत्र लगेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर है। प्यारे बच्चों, ऐसा सूत्र देखो जिसमें टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर सब में साथ में मिल जाए। देखिए कहीं मिल रहा है क्या? इनमें नहीं मिल रहा है। तो हमने देखा, ये देखो 1 + टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है कि नहीं? तो ये सूत्र यहाँ लग सकता है, यहाँ संभावना है, इसलिए अपन लगा के देखते हैं। क्या है सूत्र? 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। प्यारे बच्चों, ये सूत्र याद नहीं होते ना आपको? तो ये याद इसलिए नहीं होते होंगे, मैंने आपको इस प्लेलिस्ट पर, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एक त्रिकोणमिति बेसिक नाम करके एक थंबनेल पे लगा रखा है, त्रिकोणमिति का बेसिक, और लाल बट्टा का बराबर सिकोटा बट्टे कोसिकोट जो लिख रखा है, उसको 1 घंटे की क्लास है। उस 1 घंटे की क्लास में मैंने पूरा बेसिक बताया हुआ है, और सारे सूत्र जितने भी आपके लगते हैं वो सारे के सारे सूत्र मैंने उसमें सिद्ध करके और बना के बताए हुए, बहुत आसान तरीके से बताया हुआ है। जिस किसी बच्चे ने उसे देखा नहीं है वो प्ले लिस्ट में जाकर के बेसिक वाली क्लास क्लियर कर ले, ताकि ये सूत्र उनको बहुत आसानी से लर्न हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, तो ध्यान करें। अब अपने देख लिया कि हाँ सूत्र तो ये लगेगा, पर लगाएं कैसे? ध्यान दो, यहाँ तो क्या है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, यानी टेन किसका है? माइनस का है। तो ये माइनस का कैसे हो सकता है? हाँ ये हो सकता है। ये प्लस का टेन स्क्वायर जब आप इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर अपनी जगह है, ये प्लस टेन स्क्वायर से माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर में क्या बच गया? 1। इसलिए अपन यहाँ क्या कर देंगे? 9 का 9, और इन दोनों की जगह क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। 9 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 9। तो बताओ कौन से ऑप्शन में मान 9 है? वो ऑप्शन क्या है? बी। तो यहाँ विकल्प बी सही है, यहाँ विकल्प बी सही है, यहाँ विकल्प बी सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं प्यारे बच्चों? ये टेबल आपको बहुत ही सहारा देगी, समझने में बहुत आसानी होगी। जिस बच्चे को बहुत अच्छे से सूत्र क्लियर नहीं होता वो एक बार सरसरी नजर से इधर देखें और धीरे धीरे उनको याद भी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया। तो चौथे का हम दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरा पार्ट बच्चों थोड़ा सा लंबा जरूर है, पर धैर्य रखिए, घबराइए नहीं, कहीं नहीं जाना, यहीं रहो, आएगा, समझ में आएगा अगर धैर्य बनाए रखा। धैर्य सबसे बड़ी जीत होती है, ध्यान करना। विकल्प तो मैंने नहीं लिखे इस बार, तो एक बार मैं इनको विकल्प लिख देता हूँ। 0 1 2 -1 क्या है? 0 1 0 1 2 और -1, ऐसा कर दिया क्या? ये विकल्प है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सवाल को सरल करके देखते हैं कौन सा सही रहेगा। यहाँ स्क्वायर नहीं है, भी 10 ही है सीधा। 1 + 10 + sec थीटा और 1 + cot थीटा -cosec थीटा। घबराओ मत, अरे घबराओ मत, बोलना है ना आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? फालतू की टेंशन नहीं लेते, ठीक है ना? घबराओ मत, हो जाएगा। 1 और इसके नीचे भी 1 लिख सकते, कोई भी संख्या के नीचे 1 होता है। प्यारे बच्चों 10 सूत्र याद है? नहीं है ना? कोई बात नहीं, सारणी बनाई थी ना आपने, तो सारणी बनाते वक्त 10 का जो मान निकाला था आपने क्या किया था? याद करो, आपने क्या था? साइन वाले बक्से में हम भाग दिया था किसका? कोस का। इसका मतलब ये हो गया साइन बटा कोस। 10 बराबर क्या होता है? साइन बटा कोस। फिर भी याद नहीं है? देख लो बेटा, 10 बराबर क्या होता है? साइन बटे कोस होता है कि नहीं होता है? और फिर भी याद नहीं है तो मैंने आपको बताया ना कि एक क्लास डाल रखी है घंटे की, त्रिकोणमिति का बेसिक नाम करके थंबनेल पे लगा हुआ है, उसे देखो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। तो 10 बराबर क्या होता है? साइन बटे कोस। तो इस 10 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? साइन बटा कोस लिख दिया। फिर आगे क्या चिन्ह है? प्लस है, प्लस लगा दो। सेक बराबर क्या होता है? 1 बटे कोस, तो यहाँ कोस लिख दो, बड़ा कोस, ये कोष्टक बंद, दूसरा वाला कोष्टक चालू। यहाँ कितना हो जाएगा? 1 बटा 1, प्लस का चिन्ह, प्लस का कोट बराबर। याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं है, याद हो जाएगा। देखो ये क्या है, अभ्यास करोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। कोट बराबर क्या होता है? कोस बटे साइन। कौन सा चिन्ह है? माइनस, माइनस लगा दिए। कोसेक बराबर क्या होता है? याद करिए, जब सारणी बनाई थी तब आपने किसका भी
विलोम किया था, साइन का विलोम किया था कि नहीं? तो साइन का विलोम करोगे तो क्या होगा? विलोम का मतलब व्युत्क्रम करोगे तो साइन के नीचे क्या है? एक है, उसका व्युत्क्रम करोगे एक बटा साइन हो जाएगा नहीं? तो कोसेक बराबर क्या होता है? एक बटा साइन। देख लो आप, कोसेक बराबर क्या होता है? एक बटा साइन। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? एक बटे साइन लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलो कोई बात नहीं है। इस कोष्टक में देखो कितनी भिन्न संख्या है? 3 भिन्न संख्या है कि नहीं? 1 2 3। और भिन्न संख्याओं को कैसे सॉल्व करते हैं? लघुत्तम लेके, तो लघुत्तम ले लो आप। लघुत्तम लिए कितने आ गए? cos स्क्वायर थीटा या cos थीटा नहीं, cos ही थीटा आएगा। क्या आएगा? cos ही थीटा आएगा। क्या आएगा? cos थीटा। एक का भाग cos में देंगे, cos बार गया, cos को 1 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? cos थीटा। क्या हो जाएगा? cos थीटा। ये लो cos थीटा प्लस cos में cos का भाग एक बार गए, एक को sin से क्या कितने हो गए? sin आ गए। प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दीजिए। cos में cos का भाग एक बार गया, एक को cos से किया तो कितने हो गए? सॉरी, cos में cos का भाग एक बार गया, एक को 1 से किया तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोष्टक बंद। यहाँ कॉमन इनका लघुत्तम ले लो, क्योंकि इस कोष्टक में भी 3 भिन्न संख्या 1 2 3 3 है कि नहीं? इनका लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा? sin। लघुत्तम कितना आ गया? sin। एक का भाग sin में दिया, sin बार गया, sin को 1 से किया तो कितने हो गए? sin। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। प्लस का चिन्ह प्लस का लगाइए। sin में sin का भाग एक बार गया, एक को cos से करेंगे तो कितना आ जाएगा? cos थीटा। माइनस का चिन्ह है, माइनस का लगा दो। sin में sin का भाग कितनी बार गया? एक बार, एक को 1 से किया तो कितने आ गए? 1 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, साइड उम्मीद करता हूँ। ठीक है। अब देखो, अब दिक्कत आ सकती है आपको। अरे भाई फिर घबरा गए? अरे भाई घबराओ मत, घबराओ ना। देखो मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? क्या इस तरह से लिख सकता हूँ मैं? cos प्लस साइन और इनको तो छोटे कोष्टक में और प्लस का 1 बट्टे में कितने? cos थीटा बड़ा कोष्टक, इसकी जगह मैंने क्या लिखा? साइन। पहले cos लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, घबराओ मत। cos थीटा प्लस साइन और ये लो -1 बटे में कितना? साइन। ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। तो अब आप एक सूत्र अगर जानते हो, एक सूत्र अगर जानते हो, मैं एक बार देख लेता हूँ, एक स्टेप और आ जाएगी। एक सूत्र जानते हो तो मैं वो लिख देता हूँ यहाँ। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी कोष्टक a प्लस बी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये क्या कह रहा है कि संख्याएं तो दो कोष्टक हो और संख्याएं सेम सेम हो, चिन्ह क्या हो? विपरीत विपरीत हो, तब उसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखो, 1 2 1 2 दो कोष्टक हो गए। संख्याएं देखो, पहले कोष्टक में कितनी है? cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा है कि नहीं? दूसरे में 1 1, यहाँ चिन्ह प्लस का, यहाँ माइनस का, यानी इस चीज में मिल रहा है, इस चीज में मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? पहले वाली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर कर देंगे। तो पहली वाली संख्या यही तो है, इसका स्क्वायर कर दो आप। पहली वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बट्टे में कितना? cos को sin से करेंगे तो कितना हो जाएगा? cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। ऐसा कर सकते हैं। इस सूत्र के कारण हमने ऐसा कर दिया। ठीक है। क्या पहले वाली इसको आप एक बार इस पूरे को a कहोगे और प्लस इसको b कहोगे, तो इसको a कहना पड़ेगा, a माइनस b। तो क्या हो गया? a प्लस b a माइनस b। ये देखो a प्लस b a माइनस b। तो क्या कर सकते हैं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अर्थात पहली संख्या का स्क्वायर, इस पहली संख्या का स्क्वायर कर दिया आपने, माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, दूसरी क्या 1 है तो उसका भी स्क्वायर हमने कर दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ये लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक सूत्र और लगेगा, यहाँ लगा देते हैं, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ हो जाएगा। देखिए कौन सा सूत्र? एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो यहाँ देखो a ये हो गया और ये क्या हो गया? b। ठीक है। तो इनके अनुसार करें तो a संख्या, a का स्क्वायर मतलब पहली संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या क्या है यहाँ? cos का स्क्वायर कर दो, cos का स्क्वायर कर दो, cos का स्क्वायर कर दो, cos स्क्वायर प्लस प्लस लगा दो b का मतलब sin का स्क्वायर, ये लो sin स्क्वायर प्लस
ए बी इन दोनों का गुणा करो, फिर 2 से गुणा कर दो, कितने हो जाएंगे 2 कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, फिर आगे क्या है माइनस, माइनस लगा दो। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही तो होता है, बट्टे में कितना कोस साइन, ये लो कोस साइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान करना, इस कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह कुछ लिख सकते हैं, यहाँ से सूत्र में देखो कौन सा है, ऐसा सूत्र देखो जिसमें कोस और साइन दोनों हो, तो यही है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या है 1, यानी इन दोनों की जगह कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ये प्लस 2 कोस थीटा साइन माइनस 1 बट्टे में कितना साइन और ये लो कोस, हो गया कि नहीं हो गया। चलो यहाँ तक बढ़िया है। प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा ना, कौन बच गया 2 कोस साइन है ना, ये लो 2 कोस साइन बट्टे साइन कोस, ये तो सेम टू सेम कट रहे कि नहीं, कौन बच गया केवल मात्र 2, और 2 कौन से ऑप्शन में सी ऑप्शन में है, तो विकल्प कौन सा सही हुआ, विकल्प सी सही हुआ। प्यारे बच्चों लंबा जरूर है पर तरीका यही लगेगा। देखो एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। देखिए क्या एक का एक बटा एक प्लस का प्लस टेन की जगह साइन बटा कोस हो गया, प्लस का प्लस सेक की जगह एक बटा कोस, उस सूत्रों में देख लो आप, एक बटा एक प्लस का प्लस कोट की जगह क्या है कोस बटे साइन है, माइनस का माइनस कोसेक की जगह उधर देख लो एक बटे साइन हो गया। इस कोष्टक के अंदर तीन भिन्न संख्या हो गई, भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं लघुत्तम लेके, इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा कोस, एक का भाग कोस में दिया कोस बार गया, कोस को एक से गुणा करोगे तो कोस आ गया, कोस में कोस का भाग एक बार गया, एक को साइन से किया तो साइन आ गया, प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दिया, कोस में कोस का भाग एक बार गया, एक को एक से किया तो एक आ गया। ठीक उसी प्रकार से इस कोष्टक में भी तीन भिन्न संख्या एक दो तीन भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं लघुत्तम लेके, यहाँ लघुत्तम कितने आ गए साइन, एक का भाग साइन में दिया साइन बार गया, साइन को एक से किया तो साइन आ गया, प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दो, साइन में साइन का भाग एक बार गया, एक को कोस से किया तो कितना आ गया कोस, माइनस का चिन्ह माइनस का लगा दिया, साइन में साइन का भाग एक बार गया, एक को एक से किया तो एक आ गया। फिर से देखो कोस प्लस साइन प्लस एक तो माइनस एक, इसका मतलब है कि इसको मैं, अरे घबराओ मत रे, बहुत आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है लिख लो, और क्या सेक ए प्लस टेन ए। अरे आप सवाल देख के घबरा जाते हो, अरे सवाल के अंदर क्या है वो तो देखो ना, ये देखो क्या करना है वही साइन कोस में बदल लो, क्या सेक बराबर क्या देखो इधर, याद नहीं है तो तब तक जब तक याद नहीं होता तब तक आप देखते रहिए, 1 कोस प्लस टेन की जगह इधर देखो क्या है साइन ए अपॉन कोस ए, है कि नहीं, देख लिया ना आपने। अब यहाँ देखो 1 माइनस साइन ए, इसको हम साइन कोस में नहीं बदलेंगे क्योंकि ये पहले से ही बदला हुआ है, आपका डर लगता है इसे, ठीक है। अब देखो पहले से बदल के दे दिया बेचारे ने। इस कोष्टक के अंदर कितनी भिन्न संख्या है, दो भिन्न संख्या है कि नहीं, दो भिन्न संख्या है ना, तो भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं लघुत्तम लेके, इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा कोस आ जाएगा, ये लो कोस से, ठीक है। कोस में कोस का भाग एक बार गया, एक को एक से किया तो एक, प्लस कोस में कोस का भाग एक बार गया, एक को साइन से किया कितने हो गए साइन ए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सेम टू सेम 1 माइनस साइन ए और बट्टे में कितना 1। अब ये दोनों कोष्टकों में एक एक भिन्न संख्या है, देख लो से, क्योंकि बट्टे का चिन्ह एक है दोनों में, है कि नहीं। तो फिर कैसे सरल करें, इनको गुणा कर लो। अब गुणा कैसे करते हैं, एक तो सूत्रों के द्वारा या सीधे गुणा, तो यहाँ देखो एक तो यहाँ भी एक, प्लस यहाँ माइनस, यहाँ साइन है यहाँ भी साइन है, यानी अंदर की संख्या सेम है पर चिन्ह क्या है विपरीत, एक प्लस का एक क्या है माइनस का, तो कौन सा सूत्र लग जाएगा आपको पता है, तो अभी लगाया था और यही लगाया था आपने, याद करो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस, अगर ऐसा हो तो ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ए स्क्वायर का मतलब पहली संख्या क्या एक, एक का स्क्वायर कर दो, फिर क्या है माइनस माइनस लगा दो, बी का स्क्वायर बी क्या है यहाँ साइन का स्क्वायर कर दो, बट्टे में क्या कोस का कोस, ठीक है। इसे सरल करो, यहाँ कर रहा हूं, एक का स्क्वायर कितना होता है एक आता है, माइनस का चिन्ह है माइनस का लगा दो, साइन ए का होल स्क्वायर, इसका मतलब है साइन को साइन से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, बट्टे में कितना कोस ए। अब देखो एक माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा कौन सा सूत्र है जिसके द्वारा हम
ऊपर नीचे सेम संख्या बना सके, या तो दोनों को क्या बना सके साइन में, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दे, या फिर ये कोस में है तो अंश को भी क्या करते हैं हम कोस में कर दें। वो सूत्र है ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 है कि नहीं। ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं। ध्यान करो कि यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये लेके आना हमें, तो देखो ये प्लस का साइन स्क्वायर है, आप इसे एलएचएस से आरएचएस में भेजिए तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का साइन स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। तो इस साइड में कौन बचेगा, केवल मात्र कोस स्क्वायर तो बचेगा, इसलिए इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, और बट्टे में कितना कोस ए। ऐसा क्यों किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। अब देखो कोस स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं कोस ए इंटू कोस ए, और बट्टे में कितना कोस ए। ये कोस से कोस कट गया, कौन बच गया कोस ए। आपने देखा इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, कोस है तो विकल्प डी में कोस है। इस प्रकार से विकल्प कौन सा सही हुआ, विकल्प सही हुआ डी, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही हुआ। देखिए एक बार फिर से दोहरा देता हूं, दिए गए सवाल को सबसे पहले साइन कोस में बदल लीजिए। तो सेक बराबर सेक दे रखा है तो सेक बराबर क्या, उधर देखो 1 बटा कोस है ना, तो इसे सेक की जगह 1 बटा कोस कर दीजिए, प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दीजिए। टेन दे रखा है तो उधर देखो टेन बराबर क्या है साइन बटा कोस, तो इसकी जगह हमने लिख दिया साइन बटा कोस। ये इस कोष्टक के अंदर देखो आगे सॉरी ये सेम टू सेम रखा है, कोई भी संख्या होती है उसके नीचे 1 माना जा सकता है, इसलिए पूरे के नीचे 1 मान लिया हमने। ये दो भिन्न संख्या और भिन्न संख्या को कैसे सरल करते हैं लघुत्तम लेके, तो इनका लघुत्तम कितना आ गया कोस, कोस में कोस का भाग 1 बार गया, 1 को 1 से किया 1 आ गया, प्लस का चिन्ह प्लस का, कोस में कोस का भाग 1 बार गया, 1 को साइन से किया तो साइन आ गया। ये सेम टू सेम। यहाँ देखो 1 प्लस साइन है, यहाँ 1 माइनस साइन है, एक बार तो साइन जुड़ा हुआ है एक बार साइन घटा हुआ है, तब क्या करते हैं पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, बट्टे में कितना कोस को 1 से गुणा करेंगे तो कोस थीटा आएगा। ये हो गया 1 का स्क्वायर कितना 1, और साइन का होल स्क्वायर कितना हो गया, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ही आएगा, यहाँ साइन स्क्वायर, नीचे क्या है कोस का कोस। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर। क्यों, देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये प्लस का साइन स्क्वायर है इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर तो बचेगा, किसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर, नीचे क्या है कोस का कोस। इस कोस स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं कोस इंटू कोस, नीचे क्या है कोस, कोस से कोस कट गया क्या बच गया कोस, ठीक है कोस बच गया ना। तो कौन सा विकल्प सही हुआ, विकल्प डी सही हुआ। कौन सा सही हुआ, विकल्प डी सही हुआ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है, तो इसका एक लास्ट पार्ट और है वो कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, अरे गणित पूरी आसान है, चुटकियों में आएगी गणित, आपको चुटकी बजाओगे उत्तर आ जाएगा। क्या बजाना है, केवल चुटकी बजाना है, ऐसे इतने में उत्तर आ जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे उत्तर आ रहा है, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर, देखो कहीं मिल रहा है क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये रहा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक्स स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर, इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे सेक्स स्क्वायर। ये लो, ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक्स स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर देखो यहाँ कहीं है क्या, ये रहा, क्या होता है कोसेक स्क्वायर, तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे कोसेक स्क्वायर, क्या लिख देंगे कोसेक स्क्वायर, लिख दिया। अब क्या करें, इसे साइन कोस में बदलना है, अरे यहाँ बदल लेते हैं, आसान सा है, काफी जगह सेक स्क्वायर को भूल जाओ कोई टेंशन नहीं है। इसे सेक बराबर क्या होता है, देखो देखो यहाँ सेक बराबर ये था क्या आता है 1 बट्टा कोस, देख लिया अच्छे से। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा कोस लिख सकते हैं, पर ध्यान करो ये स्क्वायर में सेक स्क्वायर में है तो उसका मान भी स्क्वायर में होगा, 1 बट्टा कोस स्क्वायर ए हो गया। कोसेक बराबर क्या होता है 1 बट्टे साइन, देखो ये कोसेक बराबर क्या है, कोसेक बराबर 1 बट्टा साइन है।
तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, 1/sin लिख देंगे, साइन लिख दिए। कोसेक खुद स्क्वायर में है तो उसका मान भी तो स्क्वायर में आएगा, इसलिए स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, आसान सा है। अब क्या करें, ऊपर भी इस बट्टे के ऊपर देखो एक भिन्न संख्या, नीचे भी एक भिन्न संख्या, और भिन्न संख्या को कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाली संख्या तो भिन्न संख्या का भाग कैसे करते हैं, ऊपर वाली संख्या तो सेम रह जाएगी, ऊपर वाली संख्या क्या रह जाएगी, सेम, क्या है 1/cos स्क्वायर ए, प्लस ये भाग का चिन्ह था गुणा में बदल जाएगा, नीचे की संख्या पलट जाएगी, कितने हो जाएंगे sin स्क्वायर ए, और बट्टा में कितना, एक को sin स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा cos स्क्वायर ए। क्या आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, sin a बट्टा cos a, और इसका होल स्क्वायर, sin बट्टा cos किसके बराबर होता है, tan के बराबर ही तो होता है, ये tan लिख दिया, tan a का होल स्क्वायर कर दिया। अब इसका मतलब होता है अंदर की संख्या को अंदर की संख्या से गुणा करना, तो tan को tan से गुणा करोगे tan स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा tan स्क्वायर। कौन सा विकल्प सही है, डी है, तो विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ एक बार फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई आशा और उम्मीद के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि एक बार फिर से जरूर मिलेंगे। सबको नमस्कार।